तो देखो अपने आज एक्सरसाइज है 9 की 9.2। तो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले तो आपको दो फॉर्मूले ना, इंटरनल डिवीजन फार्मूला, एक एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला। तो इंटरनल डिवीजन फार्मूला ये क्या होता है, m1x2 प्लस m2y1 और नीचे इनका सम आएगा जो रेशियो दिखेगा। मतलब जैसे लाइन सेगमेंट है और इसके दो कोऑर्डिनेट दे रहे हैं x1 y1 और दूसरा है x2 y2। बीच में कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं xy, और ये जो पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को m1 रेशियो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यदि इंटरनली डिवाइड करेगा तब तो ये लगाना आपको फॉर्मूला। और सॉरी m1x2 m2x1 ये तो x के लिए, और y के लिए आ जाएगा तो m1y2 m2y1 नीचे m1 प्लस m2। अब यही अगर एक्सटर्नली इनको डिवाइड करें तो एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, सिर्फ इनमें बीच में माइनस लग जाएगा आपका। तो x के लिए होगा तो m1x2 माइनस m2x1 नीचे m1 माइनस m2। y के लिए फाइंड आउट करना हो तो m1y2 माइनस m2y1 नीचे m1 माइनस m2। एक तो ये एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे ये पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट है xy। यदि इनका मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये दो तीन फॉर्मूले आपको याद रखने इसमें। ठीक है, यदि इंटरनल लगाना तो प्लस आएगा बीच में और एक्सटर्नली कर रहा है तो माइनस आएगा। अब तो इस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो एक तो रेशियो फाइंड आउट करना हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट विद जॉइनिंग द पॉइंट। x एक्सिस पे एक लाइन सेगमेंट है और जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 5 3 और इसके कोऑर्डिनेट गिवन है b के -3 -2। और ये जो लाइन सेगमेंट है ये x एक्सिस पे है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x और 0। अब कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो रेशियो अपन ले लेते हैं, k/1 ले सकते हो, m1/m2 भी ले सकते हो। अब आपको इसमें ये तो नहीं कहा कि कौन से डिवीजन में डिवाइड कर रहा है, या इंटरनली कर रहा है या एक्सटर्नली कर रहा है, तो आपको बेसिकली इंटरनली लगाना है। तो इधर लिख देंगे बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। ठीक है, अब कौन सा लगाना है, x वाला लगाएं या y वाला लगाएं। तो x तो देखो इसमें इन दोनों पॉइंट में जिसकी वैल्यू 0 वो वाला ही फॉर्मूला लगाना है, यानी x वाला तो लगाना नहीं, इसमें y वाला लगा देंगे। तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 और नीचे m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू तो 0 है ना ये, और m1 अपने क्या माना है k और m2 है 1, तो ये आ जाएगा k और y2 कितना है -2, m2 है आपका 1, y1 है 3 और नीचे आएगा k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला टर्म 0 यानी आएगा -2k + 3 इक्वल टू 0, -2k इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k इक्वल टू 3/2 या 3/2। ये आ जाएगा इसका रिजल्ट। मतलब जो k की वैल्यू है वो इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन वो किस पे है आपका, y एक्सिस पे है।
यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो 2 पॉइंट हमें गिवन है, उसमें भी 2 - 3 और इधर है बी पॉइंट और उसका है 5 6। अब ये वाई एक्सिस पे है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 y हो जाएंगे, रेशियो वही k/1 मान लेते हैं। तो बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे अब देखो जिसमें वैल्यू किसकी 0 है, x की 0, तो x वाला ही लगाना है इसमें, यानी कि x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है, 0 है, पुट कर दो। m1 कितना है k, x2 कितना है 5, m2 1, x1 है 2, नीचे k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाला टर्म 0, यानी कि 5k+2 = 0। अब देखो इसमें रेशियो क्या आएगा आपका, जैसे 5k = आ गया -2, तो k = -2/3, जो रेशियो नेगेटिव में होता नहीं है, मतलब 2/5, तो इसको लिखेंगे 2/5 या 2:5, ठीक है। ये नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसमें इसको क्या करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। एक्सटर्नली करेगा तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, वैसे भी रेशियो अपन नेगेटिव में नहीं लेते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें करते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये कह रहा है कि इफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 4:7 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अब की बार हमें ये जो 2 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसका एक पॉइंट हमें गिवन है, यानी इसके कोऑर्डिनेट दे रहे हैं 2 3, और बीच में जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है P, उसके कोऑर्डिनेट दे रहेंगे 3। अब ये वाला पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 4:7 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये m1 हो गया, ये m2, ये xy, और जैसे ये x1 y1 है तो ये कह देते हैं x2 और y2 है। अब हमें इस b के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला अपन लगा देते हैं इस पर भी, ठीक है। x और y दोनों लगेगा इसमें, तो बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, तो x = m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है 3, m1 कितना अपने पास 4, x2 फाइंड आउट करना है, m2 है 7, x1 -2, नीचे आ जाएगा 4 + 7, तो ये 3 = 4x2 -14 अपॉन 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4x2 -14 = 33। ये 44 इन्हें मतलब राइट में लेके जाओ तो 4x2 = 33 + 14 मतलब 47, ठीक है। तो x2 कितना आ जाएगा 47/4। इसी प्रकार y2 निकालेंगे, तो y = फॉर्मूला m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू 5 और m1 क्या आपके पास 4, y2 फाइंड आउट करना है, m2 7, y1 3, नीचे 4 + 7, तो ये आ जाएगा 4y2 + 21, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 आ जाएगा, ठीक है। तो 4y2 = 55 - 21, 4 और 5 में से 2 जाएगा 3, तो y2 = 34/4 यानी कि 17/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 47/4 और 17/2, ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, ठीक है।
अब देखो और इसमें भी क्वेश्चन अपन करते हैं। बस ये तो अपना हो गया कंप्लीट। जैसे 2-4 क्वेश्चन इसके और अपन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर एक तो 9 का देखो ट्राइसेक्ट वाला है, तो इसमें आपको याद रखना है कि ट्राइसेक्ट में आपको करना क्या है, इसका रेशियो पता होना चाहिए बस, बाकी फॉर्मूला आपको वैसे ही करना है। जैसे 9 का कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विथ ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। 2 पॉइंट दे रखे हैं 11 और 9, और इसका है 1 और 2। अब इस लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड करना और उनके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 3 पार्ट मतलब 4 पॉइंट होने चाहिए इस पर, ठीक है। और जैसे ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये हो जाएगा x3 y3, और इसके हो जाएंगे x4 y4। अब देखो जैसे P के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला तो हमें लगाना है। अब रेशियो क्या ले उसके लिए, तो P के लिए देखो इधर 1 पार्ट है और आगे कितने पार्ट है इसके 2, तो P के लिए रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है। अब जैसे Q के फाइंड आउट करने हैं, तो Q के लिए इधर कितने पार्ट है आपके पास 1 और 2, और आगे कितना रहेगा 1, तो Q के लिए रेशियो हो जाएगा 2:1। अब उसके बाद वही आपको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाना है, यानी कि सिर्फ रेशियो चेंज होगा, P के लिए 1:2, Q के लिए 2:1। अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्वार्टर सेक्ट है, मतलब 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना लाइन सेगमेंट को, और फिर वो जो पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक जैसे A और इसके कोऑर्डिनेट है -4 और 0, और दूसरा B और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0, 6। अब इसको लाइन सेगमेंट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो जैसे एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले जैसे AB है, तो इसका मिड पॉइंट जैसे क्या ले लेंगे R, और फिर उस R मतलब AB का मिड पॉइंट क्या है R, तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से किसके कोऑर्डिनेट जाएंगे R के आ जाएंगे। फिर क्या कर देंगे, ये लाइन सेगमेंट ले लेंगे, कहाँ से लेके A से लेके R तक, ठीक है। तो A से लेके R तक उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका P, कि इन दोनों मिड पॉइंट क्या जाएगा P। फिर ये लाइन सेगमेंट ले लेंगे PB, और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा Q आ जाएगा। तो पहला मिड पॉइंट R हो जाएगा किसका, पूरा लाइन सेगमेंट का। फिर AR लेंगे तो उसका मिड पॉइंट हो जाएगा P, ठीक है। और फिर PB ले लेंगे तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा R। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से इसको आप सोल्व कर सकते हो। जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और लास्ट क्वेश्चन वो करा देते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेशियो वेयर पॉइंट -3b डिवाइड द इंटरनली लाइन सेगमेंट विद जॉइनिंग द पॉइंट। एक तो रेशियो फाइंड आउट करना आपको, जैसे ये है -5 और -4, और B के मान अपन कोऑर्डिनेट दे रखे इन्होंने -2 और 3। अब बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे इन्होंने -3 और P। तो एक तो वो रेशियो फाइंड आउट करना है, और दूसरा P की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो रेशियो अपन मान लेते हैं कि K रेशियो क्या है 1, ये M1 का वैल्यू हो जाएगा, ये M2। अब इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं कि बाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यानी x की कौन सा लगाना है, x या y का, तो पहले x का लगेगा और फिर y वाला, दोनों लगाने पड़ेंगे। तो x, क्योंकि y वाले से p की वैल्यू आएगी आपकी और x वाले से रेशियो आएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी है इधर -3, ये x1 है, ये y1 है,
ये x2 है, y2 है। तो x की वैल्यू -3, m1 आपका k, x2 है -2 और m2 1, x1 है -5 और अपॉन में k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये -3 यानी -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, -3k -3 और इधर आ जाएगा आपका इक्वल में -2k -5। k की टर्म एक तरफ कर लेते हैं। और देखो इस क्वेश्चन में हमें एक तो रेशियो फाइंड आउट करना है ना 12 वाले में, और एक p की वैल्यू। तो रेशियो के लिए अपन इंटर डिवीजन फॉर्मूला पहले x वाला लिख देते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, और m1 है आपके पास k, x2 -2, m2 1 और x1 -5। नीचे आ जाएगा k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर -2k -5। अब ये k का टर्म एक तरफ कर लेते हैं तो -3 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी -2k + 3k और ये 5 इधर लेके आ जाओ तो 5 -3 इधर आ गया 5 प्लस का, तो ये हो गया k और ये रह गया 2। तो इसको 2/1 भी लिख सकते हैं या 2:1 भी लिख सकते हैं। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है, p है, ठीक है, और m1 कितना है इसमें अभी जो फाइंड आउट किया 2, y2 3 है, m2 1 है, y1 -4 है और नीचे आ जाएगा 2 + 1। तो p = 6 - 4/3 यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके देखो मिसलियस के कुछ क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट, यानी कि 6 नंबर वाले जो लास्ट के क्वेश्चन है ना वो आपको करने हैं। मतलब इसमें आपको बता देता हूँ साइन वाले जो 6 नंबर के हैं ना इम्पोर्टेंट वो आपको करने हैं। जैसे लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है इसके, तो जैसे क्वेश्चन नंबर और 1 नंबर में जैसे क्वेश्चन पूछना, जैसे देखो ये लिखा हुआ कि 3 4 है, इसका x एक्सिस से y एक्सिस से डिस्टेंस बताना है तो उल्टा बताना है, y का पूछे तो x की वैल्यू बतानी और x का पूछे तो y की। तो y एक्सिस इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 और x एक्सिस से पूछे तो कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर हैं आपके, एक तो क्वेश्चन नंबर 8 है मिसलेस का, ठीक है, और उसके बाद में जैसे क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर जैसे है 17 का 6 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें देखो क्या प्रूफ करना है कि इफ़ एनी प्लेन देयर आर 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो प्रूव करना है स्क्वायर है PQR बट नॉट ए रोम्बस। तो सिर्फ आपको क्या करना है इसमें कि इसकी ऑल साइड इक्वल आएंगी लेकिन डायगोनल जो हैं वो इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है ना। रोम्बस में कि स्क्वायर में तो ऑल साइड इक्वल और डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, तो इसमें चारों साइड इक्वल आएंगी और डायगोनल्स अलग अलग आएंगे, क्योंकि इसमें प्रूव करना है कि ये नॉट ए स्क्वायर बट ए रोम्बस। तो रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते आपकी। अब उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर है फाइंड द लेंथ, क्वेश्चन नंबर 19 का है, ठीक है। अब उसके बाद में है आपका 21, 4 तो ये क्वेश्चन मिसलिस करने हैं। अब देखो इस कल ही 12th क्लास का मैथ का पेपर हुआ है तो उसमें क्या किया है इन्होंने, तो 6 नंबर के क्वेश्चन थे वो अथवा में नहीं दे रखे हैं और में आपको कि 6 नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है। तो अगर ऐसा 10th क्लास में हो गया आपके साथ तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए तैयारी ज़बरदस्त रखनी है, क्योंकि यदि 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन दे दिया और वो आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। इसलिए 2 6 नंबर वाले एक्सरसाइज है वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कल ही उनका एग्ज़ाम हुआ तो उसके 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन से वो सिर्फ एक ही दे रखा, कि 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन दे रखा है और यही करना है, ये नहीं आ रहा तो फिर
कहानी क्लोज। तो इसलिए जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो एक्सरसाइज हैं, वो आपको अच्छे से निकालनी है। अगर अथवा में क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। तो अच्छे से मेहनत करते रहो।